हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आपके लिए लाया हूँ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे एक वीडियो लेक्चर, जो कि आई थिंक फोर्थ वीडियो लेक्चर है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और हाँ, ये आईआईटी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे जेई के लिए। इसमें कुछ एडवांस के क्वेश्चंस भी हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच 4 स्टूडेंट्स कैन सिट इन 7 चेयर इन ए रो। 4 स्टूडेंट को 7 चेयर पे बैठाना है इफ देर इज नो एम्प्टी चेयर बिटवीन एनी 2 स्टूडेंट इज। दो स्टूडेंट्स के बीच में कोई भी कंजिक्यूटिव, मतलब चारों के चारों स्टूडेंट कंजिक्यूटिव होने चाहिए। तो कितने चेयर्स हैं? 4, 5, 6, 7। तो या तो ये चारों चेयर सेलेक्ट कर लो, या ये चारों सेलेक्ट कर लो, या ये चारों सेलेक्ट कर लो, या ये चारों। तो चार ही तरीके हैं, चार तरीके से ही आप चार कंजिक्यूटिव चेयर सेलेक्ट कर सकते हो। अब इन चारों चेयर पे चारों स्टूडेंट को बैठा दो, 4 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आ जाएगा? 96। तो ये तो एक आसान सा क्वेश्चन था। नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड्स ऑफ n इक्वल्स टू 5 to 30। आई गेस ये क्वेश्चन हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। लेट मी चेक। ये किया था, 137 आंसर आया था। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में कर दिया था, इसका आंसर 137 आया था। तो इसका सॉल्यूशन देखने के लिए मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 4 लेटर्स कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। 4 लेटर का वर्ड बनाना है, और इसमें इक्वल नंबर ऑफ वॉवेल्स होने चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। मतलब 25 कॉन्सोनेंट है और 5 वॉवेल्स होते हैं। तो इक्वल नंबर ऑफ वॉवेल्स और इक्वल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट होने चाहिए, मतलब, और रिपीटेशन भी अलाउड है, रिपीट हो सकते हैं। तो यानी कि दो वॉवेल्स होने चाहिए और दो कॉन्सोनेंट, है ना। अब दो वॉवेल्स या दो कॉन्सोनेंट कौन से वाले प्लेस पे हों? तो 4C2 तरीके से कोई भी दो प्लेस सेलेक्ट कर लिया वोवेल्स के लिए। 4C2 तरीके से दो प्लेस सेलेक्ट हो गया, कोई सा भी दो, और उन दो प्लेसेस पे वोवेल्स को रख दो। तो दोनों प्लेसेस पे वोवेल्स रखने का कितना तरीका है? पहले प्लेस पे वोवेल्स रखने का 5 तरीका, दूसरे प्लेस पे भी 5 तरीका, रिपीटेशन अलाउड हो सकता है। और जो बच गए उन प्लेसेस पे कॉन्सोनेंट रख दो, जो दो प्लेस बच गए, क्योंकि 4C2 तरीके से हमने दो प्लेस सेलेक्ट किए, वहां वोवेल रख दिया। अब जो बच गए वहां कॉन्सोनेंट रख दो। तो 21 तरीका इंटू 21। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, आई गेस डी आएगा। ओके, इसका आंसर कमेंट करना मुझे, क्या डी आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। 10 डिफरेंट लेटर्स ऑफ एन अल्फाबेट आर गिवन। तो 10 लेटर गिवन है, मान लिया ABCDE, मतलब पूरे 10 हैं, ठीक है। ABCDEFGHIJ, 4, 5, हाँ पूरे मान लिया 10, ठीक है। वर्ड्स विद 5 लेटर्स आर फॉर्म्ड। 5 लेटर का क्या बनाना है आपको? वर्ड बनाना है। द नंबर ऑफ वर्ड्स विच हैव एटलीस्ट 1 लेटर रिपीटेड इज। कम से कम एक लेटर रिपीट होना चाहिए। तो एक काम करो ना, टोटल में से माइनस कर दो, व्हेन नो लेटर इज रिपीटेड, जब कोई भी लेटर रिपीट ना कर रहा हो। क्योंकि इसने कहा ना एटलीस्ट एक लेटर रिपीट होना चाहिए, तो एटलीस्ट को हम एग्जैक्टली में कन्वर्ट करते हैं ना, एग्जैक्टली एक लेटर रिपीट होना चाहिए, एग्जैक्टली दो होना चाहिए, एग्जैक्टली तीन। तो एक काम करो ना, टोटल में से उसको इसको माइनस कर दो, मतलब अनफेवरेबल माइनस कर दो, तो आपका फेवरेबल आंसर आ जाएगा। तो टोटल कितने बन सकते हैं? 5 लेटर के वर्ड। तो इसको भरने का 10 तरीका, इसको भरने का 10, मतलब यहाँ पे कोई भी 10 आ सकता है। इसने ये तो नहीं कहा ना कि रिपीट नहीं होने चाहिए। तो टोटल 10 की पावर 5 लेटर में से उसको घटा दो जब कोई भी लेटर रिपीट ना कर रहा हो, यानी कि पांचों के पांचों डिफरेंट हो। तो पांचों के पांचों डिफरेंट कैसे होंगे? 10 में से कोई भी 5 सेलेक्ट कर लिया और वर्ड्स बना दिए 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। अच्छा, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करोगे। ओके, ABCD में से कोई सा होगा, मेरे को लगता है बी होगा, देख लेना। नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स इन विच एटलीस्ट 1 डिजिट अकर मोर देन वंस। ये भी वैसा ही है, जब भी एटलीस्ट वाला क्वेश्चन आ जाए तो टोटल में से अनफेवरेबल को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो टोटल में से हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है ना, तो उसमें से माइनस कर दोगे किसको? इन विच एटलीस्ट 1 डिजिट अकर मोर देन वंस। तो व्हेन नो डिजिट अकर मोर देन वंस।
क्योंकि एटलीस्ट को एग्जैक्टली में कन्वर्ट करोगे ना, ऐसे करोगे ना, एग्जैक्टली एक डिजिट एक से ज़्यादा बार आना चाहिए, एग्जैक्टली दो डिजिट एक से ज़्यादा बार आना चाहिए, एग्जैक्टली तीन डिजिट एक से ज़्यादा बार आना चाहिए। तो व्हेन नो डिजिट अकर मोर देन वंस, तो टोटल कितने बन सकते हैं, चार डिजिट का वर्ड बनाना है तो इसको भरने का नौ तरीका, क्योंकि यहाँ जीरो नहीं आ सकता। अब यहाँ तो जीरो आ सकता है, इसको 10 तरीका, इसको 10 तरीका, इसको 10 तरीका, तो टोटल कितने बन सकते हैं, 9,000। अब इसमें से उस केस को माइनस कर दो जब सारे के सारे ही डिफरेंट लेटर के वर्ड हो, सॉरी लेटर बोल रहा हूँ, डिफरेंट डिजिट के हों, तो डिफरेंट डिजिट के क्या होंगे, इसको भरने का नौ तरीका। अब यहाँ जीरो तो आ सकता है, तो इसको भरने का भी नौ तरीका, इसको 8 है, इसको 7, तो माइनस कर दिया इसको, 9 इंटू 8 इंटू 7, सॉल्व कर लिया। तो यही आंसर है। इसका भी आंसर कमेंट कर देना फिफ्थ वाले का। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये है एक बहुत बढ़िया सवाल। जो माइंड स्वीपर गेम खेलता होगा उसके लिए तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ओके, अब माइंड स्वीपर गेम आपने बचपन में खेला होगा, ऐसे ही दबाते रहते होगे, टक 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 टक, कहीं पे बम ब्लास्ट हो जाता होगा, आपको पता नहीं चलता होगा क्या हो गया, क्योंकि उस वक्त आपको मैथ्स की शायद इतनी नॉलेज नहीं थी। बट फिर भी आजकल के कुछ बच्चे इसको अच्छे से खेल लेते हैं। फालतू के गेम्स तो वो लोग खेलते हैं जैसे फ्री फायर, पबजी वगैरह, तो फालतू लोग होते हैं। ये गेम खेल के दिखाओ ना, माइंड स्वीपर गेम, तब मैं मानूं। तो इस गेम में क्या होता है, माइंस ढूंढने होते हैं। माइंस मतलब, जैसे इस वाले, ये एक एग्जांपल लिया है मैंने, जहां जहां आप रेड फ्लैग देख रहे हो, यहाँ यहाँ माइंस है, मतलब यहाँ बम रखे हुए हैं, माइंस रखे हुए हैं। और माइंस इस तरह से रखे जाते हैं कि जितना नंबर लिखा होता है ना, ये जो बॉक्स देख रहे हो आप, इस बॉक्स में एक लिखा हुआ है, तो ये एक ही माइंड से टच होगा, देखो टच हो रहा है ना, यहाँ पर भी एक लिखा हुआ है, तो ये भी एक ही माइंड से टच होगा। यहाँ पर भी एक लिखा हुआ है, ये भी एक माइंड से, जहाँ दो लिखा हुआ होगा वो दो माइंड से टच होगा। जैसे यहाँ देखो दो लिखा हुआ है ना, तो ये मैक्सिमम कितने माइंड से टच होगा, दो, मतलब दो से ही टच होगा, एक से नहीं टच होगा, दो से ही होगा। कोई सा भी देख सकते हो, जैसे ये तीन लिखा हुआ है, तीन माइंड से टच है, यहाँ आ गया, ये दो लिखा हुआ है ना, तो एक और ये दो, देख रहे हो, दो माइंड से टच है। ऐसे ही ये वाला एक ही माइंड से टच होगा। ये जो दो लिखा हुआ है ना, दो माइंड से टच है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में हम कितने तरीके से माइंड रख सकते हैं। क्वेश्चन में यही बोला गया कि गेम कैसे खेलते हैं। इन ए गेम ऑफ माइंड स्वीपर ए नंबर ऑफ स्क्वायर डिनोट द नंबर ऑफ माइंड दैट शेयर एटलीस्ट वन वर्टेक्स विद दैट स्क्वायर। Square with a number may not have a mind, and the blank square are undetermined. In how many ways can the minds be placed in the given configuration on blank square? क्वेश्चन बस इतना सा है, बाकी तो मैंने समझा दिया। ठीक है, अब चलो माइंस रखते हैं ना, मैथमेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते अब माइंस रखना भी सिखाना पड़ रहा है। तो यहाँ वन था, यहाँ टू था और यहाँ वन था। तो पहले हम वो वाले केसेस रख लेते हैं, व्हेन नो माइंस आर कॉमन, जब कोई भी माइंस कॉमन नहीं था। कॉमन नहीं था मतलब यहाँ पे मैं कोई भी माइन नहीं रखूंगा, और यहाँ पर जैसे ये लाइन देख रहे हो, यहाँ कोई भी माइन नहीं रखूंगा, यहाँ कोई भी माइन नहीं रखूंगा। ओके, समझ में आया। इन दोनों प्लेसेस पे मैं कोई भी माइन नहीं रखूंगा, तो कहाँ रख सकता हूँ। अच्छा एक मिनट, यहाँ कितना लिखा हुआ था, सॉरी उल्टा लिख दिया, 212 था ना, टू, क्योंकि यही नंबर तो इंपॉर्टेंट है, 212। तो ये कितने माइन से चिपकना चाहिए, ये वाला टू दो माइन से चिपकना चाहिए, तो यहाँ तो नहीं रख सकते। तो एक दो तीन चार पाँच, इन पांचों प्लेसेस में देख रहे हो, ये पांच प्लेसेस में कोई भी दो प्लेस सेलेक्ट कर लो, तो 5C2, दो माइन रख दिया। अब इस वन को एक ही माइन चाहिए ना, तो इन दोनों जगह में से, इन दोनों जगह में से, देख रहे हो ना, ये और ये, इन दोनों में से कोई भी एक जगह रख दिया। अब इस वन को माइन मिल गया। अब यहाँ तो आप रख नहीं सकते ना, H2 को कितने माइन चाहिए, दो माइन चाहिए, तो दो माइन रखने का कितना तरीका है, एक ही तरीका है, यहाँ रख दिया 2C2, एक ही तरीका है। तो कितना आंसर आ गया, ये 10 होता है, ये 2 होता है, तो 20 तरीके से आप रख सकते हो जब कोई भी माइंस कॉमन ना हो। ओके, अगेन 2 1 2। अब केस 2 क्या है, व्हेन माइंस आर कॉमन। ओके, जब कॉमन माइंस हो तब क्या होगा, तब क्या होगा जी, तब देखते हैं कॉमन कहाँ रखे। चलो पहले यहाँ रख देते हैं, इन तीनों प्लेसेस में से कोई भी एक जगह रख देते हैं। तो 3C1 से रख दिया, मान लो यहाँ रख दिया मैंने। अब वन का तो काम हो गया जी। अब मैं यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि वन केवल एक ही माइन शेयर करेगा, वन का तो काम हो गया। ओके, तो
अब इस टू के पास भी तो दो माइनस होने चाहिए, तो टू के पास दो माइनस कहाँ रखें, इन दोनों प्लेसेस पे तो नहीं रख सकते, तो मेरे पास इस टू को एक माइनस और देना है ना, तो टू को एक माइन कहाँ से दे सकते हैं, या तो यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, तो 5C1 से एक माइन दे दिया टू को। अब इस टू के पास भी दो माइनस होने चाहिए, तो यहाँ रख दो और यहाँ रख दो, 2C2, तो क्या आया आंसर, 15। ओके, अब 2 1 2, अब एक माइन हमने यहाँ रखा था ना, एक माइन इधर कॉमन था, इधर भी तो हो सकता है वो माइन कॉमन, इधर भी तो हो सकता है, तो चलो मान लो 1 2 3, 3C1 से कोई भी इन तीनों में से कहीं भी एक रख दिया, मान लो यहाँ रख दिया, कहीं भी रख सकते हो, तो इस वन का तो काम हो गया, अब तुम यहाँ नहीं रख सकते, ठीक है। अब इस दो को, दो इस वाले दो को भी तो माइनस चाहिए, तो इस वाले दो को माइनस कहाँ से दोगे, या तो यहाँ दे सकते हो, या तो यहाँ, तो कोई भी एक माइन दे दिया, 2C1, चलो मान लिया यहाँ दे दिया, अब इस दो के दो माइन कंप्लीट, इस वन का भी एक माइन कंप्लीट, अब इस दो के दो माइनस चाहिए ना, तो 5C2, मतलब यहाँ 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 इनमें से कहीं भी दो जगह दे दो, तो कितना आंसर आ गया, 6 और 10 60, तो टोटल कितने तरीके से आप माइनस रख सकते हो, 60 20 80 और 15 95 तरीके, 95 तरीके से आप माइनस को रख सकते हो, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 95 तरीका। समझ में आया, बोलो हाँ आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, लेट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 1440 बी पी। अच्छा, 1440 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, लेट मी चेक, 32 इंटू 9 इंटू 5, 45 इंटू 32, 0 दिस, हाँ ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस 1440 के टोटल कितने फैक्टर्स होंगे, टोटल फैक्टर्स, फैक्टर्स कितने होंगे, मतलब डिवाइजर्स कितने होंगे, फैक्टर्स बोलो या और डिवाइजर्स, तो एक तो 2 की पावर 0 होगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो मतलब 0 से लेकर 5 तक टोटल 6 डिवाइजर इसकी वजह से, टोटल 3 डिवाइजर इसकी वजह से, और टोटल एक में एक और जोड़ दिया क्योंकि 0 और 5 की पावर 1, तो 2, तो टोटल 36 डिवाइजर्स हो गए। वो 36 मैं डिवाइजर्स लिखने जा रहा हूँ। पहला तो 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7, इन तीनों से कहीं भी 7 नहीं बना सकते, 8 बना सकते हो यहाँ से, और 9 भी बनाया जा सकता है इससे, सो ऑन। लास्ट वाला डिवाइजर क्या होगा, 1440, ठीक है। इससे सेकंड लास्ट वाला क्या होगा, 720, इससे थर्ड लास्ट वाला 480। तो देखो पूरे 36 डिवाइजर लिख दिए, पूरे तो नहीं लिखे, मतलब शुरू के कुछ लिखे और लास्ट से कुछ लिखे। अब देखो इसमें एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक क्या है कि 1440 को आप कैसे लिख सकते हो, पहला डिवाइजर और लास्ट वाला डिवाइजर मल्टीप्लाई करोगे तो 1440 ही आएगा, उसी तरह से दूसरा डिवाइजर और लास्ट वाला डिवाइजर मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1440 आएगा, उसी तरह से तीसरा और थर्ड लास्ट वाला 1440, तो टोटल में 1440 के जो डिवाइजर्स हैं, सॉरी मैं यहाँ ये क्यों लिख रहा हूँ, ये तो पी था ना, पी क्या था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 1440, ये था ना, लेट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर ऑफ 1440 इज पी, तो ये आ गया इसका आंसर। वन, पी की वैल्यू कितनी आ गई, 1440 की पावर 18, ये पी की वैल्यू आ गई, सारे डिवाइजर्स का प्रोडक्ट निकाल दिया। इसको और कैसे लिख सकते हो, 1440 ये था ना, तो 2 की पावर 18 5 90, 3 की पावर 36 और 5 की पावर 18। अब ये p डिवाइड होने वाला है, ये जो p है ना, ये डिवाइड होने वाला है 24 की पावर x, तो मैक्सिमम वैल्यू x की क्या होगी, यानी कि 2 की पावर 90 इंटू 3 की पावर 36 इंटू 5 की पावर 18, ये डिवाइड होने जा रहा है 24 की पावर x से। तो मुझे ऊपर भी 24 चाहिए, तो ऊपर 24 होने के लिए मुझे 8 चाहिए और 3 चाहिए, तो ऊपर 8, 2 की पावर 90 को ऐसे लिख सकता हूँ, 8 की पावर 30 इंटू 3 की पावर 36 इंटू 5 की पावर 18 अपॉन 24 की पावर x। फर्दर इसको और क्या लिख सकता हूँ,
8 इंटू 3 24 की पावर 30, 3 की पावर 6, 8, 5 की पावर 18 अपॉन 24 की पावर x। तो ये तभी डिवाइड कर पाएगा जब x कितना हो जाए 30। ठीक है, तो x 30 हो जाए तभी कर पाएगा। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x 30 हो जाए तो डिवाइड कर सकता है। ये तो मिनिमम x तो कितना में हो जाएगा 5, अगर x तुम 2 लेते हो फिर भी डिवाइड कर देगा, 0 लेते हो तो भी करेगा, 3 4 5, पर मैक्सिमम आप 30 ले लो तब तक डिवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, let n be the number of 4-digit number which contain not more than two different digits, the sum of the digit of n। अच्छा, तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और मतलब मेरे पास अवेलेबल डिजिट क्या है, 0 1 2 से लेकर 9 तक। और जो भी 4 डिजिट का नंबर बनाऊंगा तो उसमें दो डिफरेंट ही डिजिट्स यूज करने हैं मेरे को, उसमें दो से ज्यादा डिजिट्स नहीं होने चाहिए, दो डिफरेंट। तो मतलब एक तो ऐसा हो सकता है कि सारे डिजिट सेम हो, मतलब कुछ नंबर इस तरह से बनना चाहिए, 1 1 1 वाले या 2 2 2 वाले। ठीक है, तो ये कितने तरीके से बनाया जा सकता है, 9 तरीके से, है ना। 9 तरीके से तो बना सकते हो, या तो सारे 1 1 1 2 2 2 3 3, एक तो ऐसे नंबर। और या दूसरा कैसे बना सकते हो, इनमें से दो नंबर को कोई भी सेलेक्ट कर लो, तो वो ऐसे बनेगा 1 1 2 2 या 3 3 3 4। देख रहे हो, दो ही डिफरेंट डिजिट्स है ना। तो ये कैसे बना सकते हो, तो ये बनाने के लिए यहाँ पे तुम जीरो नहीं ले सकते ना, तो यहाँ पे 9C1 से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लो, कोई भी एक नंबर सेलेक्ट हो गया 9C1 से। ठीक है, अब बच गए ये तीन, अब यहाँ इन तीनों में तो जीरो आ सकता है, तो 9C1 से एक दूसरा नंबर सेलेक्ट कर लो, जीरो तो आ सकता है ना। अब तो 9C1 से दूसरा नंबर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ तो नंबर आपने फिक्स कर दिया, एक नंबर सेलेक्ट करके यहाँ फिक्स कर दिया, इन तीनों को भरना है। तो इसको भरने का कितना तरीका, दो तरीका, क्योंकि आपने दो डिजिट्स, आपको दो डिजिट ही बना सकते हो। मतलब मान लिया इस तरह का नंबर बना रहे हो, तो या तो ये रख सकते हो या तो इस तरह का नंबर रख सकते हो। तो इसको भरने का दो तरीका, इसको भरने का भी दो तरीका, इसको भरने का भी दो तरीका। पर एक गड़बड़ हो गया, एक गड़बड़ हो गया कि इन चारों जगह एक ही नंबर आ गया हो, सेम नंबर, तो उसको माइनस कर दिया। मान लिया हमने जो 9 से 1 से सेलेक्ट किया, फिर यहाँ भी वही रख दिया, यहाँ भी वही रख दिया, यहाँ भी वही रख दिया, तो वो केस तो एक्स्ट्रा काउंट हो गया ना, तो उसको घटा दिया। तो कितना आंसर आ गया, 9 + 9 × 9 81 × 7, तो 9 + 56, तो 9 7 16 576, यही एन आया है। पर मुझे क्या बताना है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ एन, इसका सम बताना है। तो 7 5 12 6 18, आंसर 18 आ जाएगा, ये बताना है ना मेरे को, 5 + 7 + 6 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, the number of different permutations of all the letters of the word permutation such that any two consecutive letters in the arrangement are neither both vowels nor both identical। ना तो दो consecutive मतलब वोवेल्स होने चाहिए और ना ही आइडेंटिकल, मतलब वोवेल्स ऑल्टरनेट होनी चाहिए। वोवेल्स कौन कौन से हैं इसमें, ए है, ई है, आई है। अच्छा, ये पांचों वोवेल्स हैं इसमें, देखो कितना अच्छा वर्ड है परमुटेशन, पांचों वोवेल्स आते हैं इसमें। कोई पूछेगा ऐसा वर्ड बताओ जिसमें पांचों वोवेल्स आते हैं, तो वो परमुटेशन है। और कॉन्सोनेंट क्या क्या है, पी आर एम, दो टी है और एन है। तो एक काम करो, पी आर एम टी टी एन, इसको पहले अरेंज कर दो। कितने तरीके से, 6 फैक्टोरियल / 2 फैक्टोरियल, दो टी है ना। अब इसके बीच में वॉवेल्स भर दो, तो देखो वॉवेल्स एक साथ नहीं आए, 1 2 3 4 5 6 7, सात में से कोई भी पांच प्लेस सेलेक्ट करो, वॉवेल्स भर दो। पर इसमें कुछ अनफेवरेबल काउंट हो गया, कौन सा, इसने ये भी तो बोला है नॉर बोथ आइडेंटिकल, कोई भी दो आइडेंटिकल भी नहीं होना चाहिए। मान लिया वॉवेल्स आपने यहाँ रखा, ए यहाँ रख दिया, ई इधर, ओ इधर, आई इधर, और मान लिया यू आपने इधर रख दिया, तो ये वाला केस तो काउंट हो गया ना जब ये दोनों टी एक साथ हो गया। मतलब देखो लेटर क्या बन गया, ए पी ई आर ओ एम आई डबल टी यू एन, ये बन गया ना वर्ड। तो ये तो अनफेवरेबल है, दो टी एक साथ नहीं होने चाहिए। तो उन सारे केसेस को माइनस कर दिया जो इसमें काउंट हो चुका है।
तो क्या काउंट हो चुका है इसमें? तो इस बार टी को एक साथ रख लिया, तो 1 2 3 4 5, पांचों को अरेंज किया। 2 फैक्टोरियल से डिवाइड मत कर देना, क्योंकि ये टी इस बार एक ही यूनिट है, इसको एक ही लेटर समझो। तो 5 फैक्टोरियल। अब गैप कितने बचे? 1 2 3 4 5 6, 6 गैप है ना, उसमें पांचों वोवेल्स को भर दिया। 6 में से 5 सेलेक्ट किया, पांचों वोवेल्स को भर दिया। तो जो एक्स्ट्रा ओवर काउंटिंग हुई थी वो घटा दिया। तो यही आंसर है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करना, ठीक है? मैं नहीं बताने वाला। क्वेश्चन नंबर 10। ए बैट्समैन कैन स्कोर दिस रन। अच्छा, वो बैट्समैन है, एक बॉल पे या तो वो 0 बना सकता है, या 1 या 2 या 3 या 4 या छक्का मार सकता है, 5 नहीं बना सकता, ठीक है? द नंबर ऑफ डिफरेंट सीक्वेंस इन विच ही कैन स्कोर एग्जैक्टली 13 रन। तो कितने सीक्वेंस हैं, कितने सीक्वेंस है उसके आप 30 रन बना सकते हो? तो पहला सीक्वेंस तो ये रहा, मान लो मैं बॉल फेंकने आया, तो उसने मेरे पांचों बॉल पे छक्का मार दिया, और किसी एक बॉल पे उसने रन ही नहीं बनाया, तो 30 रन बन गए। तो ये वो कितने तरीके से कर सकता है? तो ये वो कर सकता है 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, यानी कि 6 तरीके से कर सकता है। 6 तरीके कौन कौन से होंगे? मान लिया पहली बॉल पे 0 बनाया और बाकी पांचों पे 6 बना दिए, या दूसरी बॉल पे 0 बनाया, बाकी सारे पे 6 मार दिए। तो वो 6 तरीके से कर सकता है, ठीक है? दूसरा और क्या कर सकता है वो? 6 6 6 6, 24 हो गया, 4 28, और एक बॉल पे 2 रन मार दिए। तो वो ये कितने तरीके से कर सकता है? 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो ये कर सकता है 30 तरीके से, ठीक है? और क्या कर सकता है वो? 6 6 6 18, 4 22, 4 26 और 4 30। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कितने तरीके से कर सकता है? तो 6 इंटू 5 इंटू 4, एक 3 से 3 कट गया, 6। तो ये वो 20 तरीके से कर सकता है। और कोई तरीका है क्या? 6 6 6 6, 24, एक ये भी तो है। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो कितना? 6 इंटू 5, 4 कट गया, 2। तो 15 तरीके से। तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? 30 20 50, 6 56 और 15 71, 71 तरीके से हो सकता है। तो ये कुछ अच्छे कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस थे। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार, जितने मैंने क्वेश्चंस कराए, मैंने आइडिया दिया है, आप उन आइडियाज़ को यूज़ करके और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो मिलते हैं फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।